तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। गांधी युग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ की थी? राजकोटा में। इसका सही आंसर होगा राजकोटा में। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ की थी? इसका सही आंसर होगा भावनगर के श्यामला दास कॉलेज में। क्या आंसर होगा? भावनगर के श्यामला दास कॉलेज में। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? का सही आंसर होगा करमचंद गांधी। क्या होगा? करमचंद गांधी। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है, करमचंद गांधी किस पद पर थे? राजकोटा के दीवान थे। करमचंद गांधी किस पद पर थे? राजकोटा के दीवान थे। चलिए पांचवा क्वेश्चन, गांधी जी वकालत पढ़ने कब इंग्लैंड गए थे? गांधी जी वकालत पढ़ने कब इंग्लैंड गए थे? इसका सही आंसर होगा 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब लौटे? का सही आंसर होगा 1891। 1891। सातवां क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इसका सही आंसर होगा 1893। 1893। आठवां क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किसके बुलाने पर गए थे? दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किसके बुलाने पर गए थे? दादा अब्दुल्ला के बुलाने पे। दादा अब्दुल्ला के बुलाने पे। नौवां क्वेश्चन है, गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारा गया था? इसका सही आंसर होगा पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन। पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन। नौवां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, गांधी जी ने 1894 में किस संस्थान की स्थापना की? नेटाल कांग्रेस। नेटाल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन वो रिपीट है। 11वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा 1906 में दक्षिण अफ्रीका। 1906 दक्षिण अफ्रीका। 12वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? इंडियन ओपिनियन। इसका सही आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को 1915 में कौन सी उपाधि दी गई थी? केसर-ए-हिंद उपाधि। इसका सही आंसर होगा केसर-ए-हिंद उपाधि। 14वां क्वेश्चन, गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट क्या कहलाता था? सार्जेंट ही कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब लौटे हैं? इसका सही आंसर होगा 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। 16वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहला भाषण कहाँ दिया? गांधी जी ने पहला भाषण कहाँ दिया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 17वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1916 में किस आश्रम की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा साबरमती आश्रम अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। चलिए 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में। 19वां क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? इसका सही आंसर होगा नील खेती की तिनकाठिया प्रणाली के खिलाफ। नील की खेती की तिनकाठिया प्रणाली के खिलाफ। चलिए 21वां क्वेश्चन है, तिनकाठिया प्रथा के तहत किसानों को कितनी भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी? इसका आंसर बताइए। कमेंट में भी आंसर थोड़ा बताइए। कमेंट भी कीजिए, इससे आपको आपका ही फायदा होगा, याद होगा। इसका सही आंसर होगा 3/20। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कमेंट जरूर किया करें। चंपारण में गांधी जी को किसके आदेश पर बुलाया गया था? इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है,
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जान से मारने की धमकी किसने दी थी? बागान मालिकों ने। बागान मालिकों ने। इसका आंसर होगा बागान मालिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, क्वेश्चन नंबर 24वां है, 24 है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जैन जी ने ही हमारे जनगण मन की वही वो गाय मन की वो वही लिखे थे जनगण मन। और इसका आगे और बताएंगे, अगला सेशन में भी बता सकते हैं हम। चलिए 25वां क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो बताइए खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह। चलिए 26वां क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन जुड़े थे? खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन जुड़े थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि खेड़ा सत्याग्रह में ही मिला था। खेड़ा की महिलाओं ने ही दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। चलिए 27वां क्वेश्चन, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ क्या किया था? तो सत्याग्रह का आह्वान किया था। सत्याग्रह का आह्वान किया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। और महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून, ना अपील ना दलील से बोला था। चलिए 28वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है, क्वेश्चन नंबर 19 भाई 29 है भाई, सॉरी यार। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने क्या किया? इसका आंसर बताइए। केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में गांधी जी ने अपना जो केसर ए हिंद की उपाधि दी थी उसको लौटा दी। अंग्रेजों ने दिया था केसर ए हिंद की उपाधि, उसको गांधी जी ने लौटा दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। चलिए तो 30वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। चलिए 31वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी कहाँ बंद थे? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। इसका आंसर होगा यरबदा जेल में। यरबदा जेल में। चलिए तो 32वां क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब चुने गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब चुने गए? 23 नवंबर 1919। 23 नवंबर 1919 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आ गया हमारा गांधी जी मतलब महात्मा गांधी के पूर्ण परिचय है, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वही सारा क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी का पूरा नाम। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर बताइए, कमेंट में भी थोड़ा बताइए आप लोग। 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 को हुआ था। तो चलिए तीसरा नंबर, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ था? महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात। पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात। पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के पिता का नाम क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। क्या है? करमचंद गांधी, या चाहे काबा गांधी भी इसको बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी का माता का नाम क्या है? गांधी जी के माता का नाम क्या है? पुतली बाई। पुतली बाई। ये सब बेसिक नॉलेज है गांधी जी के बारे में, तो ये सब हर किसी को आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। सब बेसिक नॉलेज है ये सब, तो सब किसी को भी आना चाहिए ये सब। तो छोटी छोटी बातों नहीं याद रखोगे तो फिर दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम है। तो चलिए 7 क्वेश्चन है, गांधी जी के पुत्रों के नाम क्या थे? गांधी जी के पुत्रों के नाम क्या थे? तो चलिए बताइए आंसर इसका। तो चलिए इसका आंसर होगा हरिलाल, मन्नीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मन्नीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मन्नीलाल, रामदास, देवदास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी के शिक्षक का नाम क्या था बताइए? इसका मीराबेन है, मीराबेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। जो आत्मकथा जानते हैं किसको कहा जाता है? जो अपने बारे में खुद लिखते हैं उसे आत्मकथा बोला जाता है। किसी को पता रहता है अभी, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी को पता भी नहीं रहता आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथा जो व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता हो, खुद, वही उसे आत्मकथा बताते हैं खुद। जैसे मैं मेरी सत्य के साथ मेरी प्रयोग महात्मा गांधी जी ने वो खुद लिखा था, उसे बोलते हैं आत्मकथा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, गांधी जी का निधन कब हुआ? गांधी जी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ये गोडेंसवा ने मार दिया था भाई, गांधी जी को गोली से मार दिया था, कट्टा से मार दिया था। उसके लिए उसको सजा भी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर। इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर। चलिए 12वां नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जब महात्मा गांधी शहीद हुए थे उन्हीं के याद में, गांधी जी के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। जो चलिए 13वां क्वेश्चन, गांधी जी का समाधि स्थल, जहाँ उनका समाधि है उनको बोलते हैं राजघाट। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल को बोलते हैं राजघाट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए 15 नंबर है, गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए 15 नंबर है, गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे? गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे? 1888 से 91 के बीच में गए थे। हाँ, 1888 से 91 के बीच में गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में उनको बुलावा आया था, तभी गए थे वो। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी, चलिए 18 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 9 जनवरी 1915। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जब गांधी जी भारत आए थे उन्हीं के याद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को मनाया जाता है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, 9 दिसंबर। भाई गलती हो गई, सॉरी यार, 9 जनवरी को मनाया जाता है यार, 9 जनवरी, 9 जनवरी, सॉरी यार, 9 जनवरी, 9 जनवरी। तो चलिए 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? चलिए इसका आंसर बताइए। अफ्रीका में 1906 में, अफ्रीका में 1906 में, अफ्रीका में 1906 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया?
भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चंपारण में 1917 में हुआ था। और ये गए थे 78+1 आदमी गए थे, पैदल गए थे भाई। हाँ पैदल का कितना दिन का था। अगला क्वेश्चन में बताएंगे आपको, अगला सेशन में सारा डिटेल के साथ हम पूरा लाएंगे। तो चलिए 22 क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखो भाई डिप्रेशन में रह के नहीं पढ़ना है। चलो हंसते हंसते इसको एकदम पूरा पार करना है भाई सेशन को। कुछ भी डिप्रेशन में नहीं, एकदम पूरा एकदम मजा लेते हुए पढ़िए एकदम। तो चलिए 23 क्वेश्चन नंबर, गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। तो चलिए 24 क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन भाई। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल कब और कहाँ हुआ था? कि इसका आंसर हो बताइए, आप लोग भी बताइए भाई, कमेंट करो यार, लाइक भी कर दो यार, मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ। और ये और किस टॉपिक पे लाना ये भी बताना, पूरा बेसिक से हाई लेवल तक सारा क्वेश्चन लाऊंगा। तो चलिए 25 क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी भाई बताइए? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन है भाई। तो चलिए गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे भाई, सॉरी यार। तो चलिए 27 क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था भाई बताइए? इसका क्वेश्चन आंसर होगा भाई सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे यार। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 28 क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था भाई? गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल था भाई, वही हमारे बापू जी को अर्धनंगा फकीर बोला था। चलिए 29 क्वेश्चन, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1904 में हुआ था, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है भाई, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1900, इसका भाई आंसर होगा 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक एंड करते हैं भाई साहब, और आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई। सेशन अच्छा लगा हो तो, ट्यूशन बेसिक नॉलेज था भाई, अब से हार्ड लेवल भी लाएंगे, तो पहले बेसिक भी जानना ज़रूरी है, इसीलिए इसके बाद अब पार्ट 2 में लाएंगे। इसका पूरा एकदम हाई लेवल है ट्यूशन, जो कि ट्यूशन में दम होगा भाई। तो चलिए आज का इस सेशन ख़त्म करते हैं भाई।